बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 17 अक्टूबर 2021 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लास्ट में मैं आपको सभी क्वेश्चन का एक बार रिविज़न भी करवाने वाली हूँ, तो आप रिविज़न वाला पार्ट भी ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा, भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, दिव्या देशमुख। फ्रेंड्स, आपको बता दूं, जो दिव्या देशमुख हैं ये भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं और ये 15 साल की हैं दिव्या देशमुख। इन्होंने बुडापेस्ट में फर्स्ट सैटरडे ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2021 के दौरान ये भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दो, जो दिव्या देशमुख हैं ये महाराष्ट्र राज्य की हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 खिताब करंट अफेयर्स बता देती हूँ। फर्स्ट है, भारत के 17वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आंसर है आर राजा ऋत्विक। नेक्स्ट है, मेल्ट वाटर चैंपियंस शतरंज टूर 2021 का खिताब ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने। नेक्स्ट है, नॉर्वे शतरंज 2021 का खिताब जीता है डी कुकेश ने। बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता है एसपी सेतुरमन ने। और भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं हर्षित राजा। अगला क्वेश्चन करते हैं, आईपीएल 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, चेन्नई सुपर किंग्स ने। फ्रेंड्स, जो आईपीएल 2021 का खिताब है ये जीता है हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स ने। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो जो चेन्नई सुपर किंग्स है, इस टीम ने आईपीएल 2021 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रन से हराकर जो आईपीएल 2021 का खिताब है ये जीत लिया है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान हैं एमएस धोनी। और फ्रेंड्स, आइए अब आईपीएल 2021 से रिलेटेड टॉप 5 जीके जान लेते हैं। फर्स्ट है, चेन्नई सुपर किंग्स ने लगातार चौथी बार ये खिताब जीता है। फर्स्ट टाइम जीता था 2010 में, सेकेंड टाइम जीता था 2011 में, थर्ड टाइम जीता था 2018 में और फोर्थ टाइम जीता है 2021 में। और आपको ये भी बता दूं कि आईपीएल 2021 में उपविजेता टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स। और आईपीएल 2021 में 14वां संस्करण आयोजित किया गया है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि आईपीएल 2021 का आयोजन भारत और संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। और फाइनल मैच जो था ये था 15 अक्टूबर 2021 को होना था। ये हुआ था दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। और इस आईपीएल 2021 के फाइनल में मैन ऑफ द मैच बने हैं फाफ डू प्लेसिस। और आईपीएल 2021 में ऑरेंज कैप दी गई है ऋतुराज गायकवाड़ को। और आईपीएल 2021 में पर्पल कैप दी गई है हर्षल पटेल को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, 2021 में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग जो है बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी 2021 की रैंकिंग, जिसमें डैश कंपनी शीर्ष पर है और वहीं विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता कंपनी डैश बनी है। सही आंसर है ऑप्शन बी, रिलायंस इंडस्ट्रीज और सैमसंग। तो आपको बता दूं कि 2021 में भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग और इस रैंकिंग का नाम है बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी 2021। और इसमें जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है ये कंपनी टॉप पे है और वहीं विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग में जो सैमसंग है ये कंपनी टॉप पे है। और फ्रेंड्स, आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है ये देश की बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी बन गई है और बिजनेस मैगजीन फॉर्ब्स ने दुनिया के बेस्ट एम्प्लॉयर की लिस्ट जारी की है। और आपको बता दूं कि इस लिस्ट में मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है इसको भारत में पहला स्थान मिला है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें दुनिया में, तो रिलायंस जो है ये 52वें नंबर पर है। और टॉप 100 कंपनियों में जगह बनाने वाली भारतीय कंपनियों में आईसीआईसीआई बैंक जो है ये 65 नंबर पर है, एचडीएफसी बैंक है 77th पोजीशन पे और जो एचसीएल टेक्नोलॉजी है ये है 90th पोजीशन पे। तो आइए टॉप 3 कंपनी के नाम जान लेते हैं। फर्स्ट पर है सैमसंग, सेकंड पर है आईबीएम और थर्ड पर है माइक्रोसॉफ्ट। और फ्रेंड्स, इस लिस्ट को जारी किया है, यानी कि इस रैंकिंग को बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी 2021 की रैंकिंग को जारी किया है फॉर्ब्स ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए।
फ्रेंड्स, अगर आपने पूरे महीने का करंट अफेयर रिवाइज करना है, जैसे कि जैन से लेके सितंबर मंथ तक, तो इन सभी मंथ की जो ई बुक है ये हमारी लॉन्च हो चुकी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी ई बुक का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर बाय कर सकते हो और अपने एग्जाम की प्रेपरेशन को और भी बेस्ट बना सकते हो। अगला क्वेश्चन करते हैं, विश्व खाद्य दिवस 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 16 अक्टूबर को। तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड फूड डे। आइए जान लेते हैं ये दिवस क्यों मनाया जाता है। तो दुनिया भर के 150 देशों में 16 अक्टूबर को जो विश्व खाद्य दिवस है ये मनाया जाता है। और जो विश्व खाद्य दिवस है, यह दिवस खाने से जुड़ी बीमारियों को रोकने और उसके बारे में पता लगाने पर जोर डालता है। और इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि खाद्य सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना। और वर्ष 1945 में इसी दिन में रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना की गई थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। और विश्व खाद्य दिवस 2021 की थीम है एक स्वस्थ कल के लिए अब सुरक्षित भोजन। फ्रेंड्स, आपको ये भी बता देती हूँ कि अगर आपने डेली जीके पढ़नी है तो हमारा एक चैनल है जिसका नाम है ट्रेंडिंग जीके बाय रवि, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप को किस राज्य की सरकार ने विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, तेलंगाना। तो जो देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप है, इस ऐप को लॉन्च किया गया है तेलंगाना सरकार ने। तो आइए इस ऐप का मुख्य उद्देश्य जान लेते हैं। तो तेलंगाना ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित जो ई वोटिंग समाधान है ये विकसित किया है। और इस ऐप का उद्देश्य क्या रहेगा कि मतदाताओं के उन वर्ग के लिए मतदान की सुविधा उपलब्ध कराना जिनमें जो दिव्यांग लोग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं और अधिसूचित आवश्यक सेवाओं में कार्यरत नागरिक हैं, और जो बीमार लोग हैं, मतदान कर्मी हैं और आईटी पेशेवर समेत अन्य लोग शामिल हैं जो कि इस ऐप का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे बात है तेलंगाना की। आइए तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। राजधानी है हैदराबाद और जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के गवर्नर का नाम तमिलिसाई सौंदरराजन है और जो तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश हैं ये हैं सतीश चंद्र शर्मा। तेलंगाना के राजकीय पशु की बात करें वो है हिरन, राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर और जो राजकीय वृक्ष है ये है जम्मी चेटू। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हुसैन सागर और नागा अर्जुन सागर ये कहाँ पर है, तो आपका आंसर होगा तेलंगाना में। और वहीं अगर हम बात करें तेलंगाना के पड़ोसी राज्य की, तो वो है टोटल 4, जिनमें है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना की लोकसभा सीट है 17, राज्यसभा सीट है 7 और जो विधानसभा सीट है ये है 119। और आइए अब ये भी जान लेते हैं कि तेलंगाना राज्य में कौन कौन से हवाई अड्डे हैं। तो तेलंगाना में है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और बेगमपेट हवाई अड्डा। और वहीं अगर हम बात करें तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यान की, तो तेलंगाना में है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान और महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान और जो मरुगावनी राष्ट्रीय उद्यान है ये भी तेलंगाना में है। फ्रेंड्स, इन सभी क्वेश्चंस के बाद जो मैं आपको रिवीजन पार्ट करवाने वाली हूँ ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है स्टैटिक जीके सेट और स्टैटिक जीके सेट के बाद मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उनका टेस्ट भी रखा है। तो टेस्ट भी आप जरूर अटेम्प्ट करना क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है युद्ध अभ्यास 2021, इसका आयोजन भारत और किस देश की सेना के बीच हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका। तो जो संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास है ये आयोजित हुआ है भारत और अमेरिका के बीच। आइए इस युद्ध अभ्यास का उद्देश्य जान लेते हैं। तो भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जो युद्ध अभ्यास 2021 है, इसका 17वां संस्करण आयोजन जो हुआ है ये हुआ है 15 से 29 अक्टूबर 2021 तक और ये आयोजित हुआ है अमेरिका के अलास्का में। और जिसका उद्देश्य क्या है कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच समझ, सहयोग और पारस्परिकता को बढ़ावा देना। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 युद्ध अभ्यास करंट अफेयर्स बता देती हूँ जो कि 2021 में आयोजित किए गए हैं। तो सिम्बेक्स 2021 आयोजित हुआ है भारत और सिंगापुर के बीच। सूर्य किरण आयोजित हुआ है भारत और नेपाल के बीच।
ऑस इंडेक्स 2021 आयोजित हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। समुद्र शक्ति अभ्यास आयोजित हुआ है भारत और इंडोनेशिया के बीच। और जो मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास है, यह आयोजित हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच। अगला क्वेश्चन है, भारत कौन सी बार संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का सदस्य बना है? सही आंसर है ऑप्शन डी, छठी बार। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जो भारत है ये छठी बार संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का सदस्य बना है। और जो भारत है ये संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के लिए फिर से चुना गया है। और UNHRC में भारत का जो कार्यकाल है ये है 2022 से 2024 तक। और अब मैं आपको UNHRC यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। तो संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद जो है ये संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है जो विश्व भर में मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए काम करता है। और इस परिषद का गठन किया गया था वर्ष 2006 में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, रितेश चौहान। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि जो CEO बने हैं ये बने हैं रितेश चौहान। और आपको बता दूं कि कृषि और किसान कल्याण विभाग के तहत रितेश चौहान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का CEO नियुक्त किया गया है। और इन्होंने जगह ली है आशीष कुमार भूटाने की। नेक्स्ट है, पार्किंग की भीड़ से निपटने के उद्देश्य से माई पार्किंग ऐप को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुराग ठाकुर ने। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि पार्किंग की भीड़ से निपटने के उद्देश्य से जो माई पार्किंग ऐप है इस ऐप को लॉन्च किया है अनुराग ठाकुर ने। और ये केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। इन्होंने माई पार्किंग ऐप को लॉन्च किया है। और इस ऐप को वाहन पार्किंग की भीड़ के मुद्दे से निपटने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। और इस ऐप पर जो लोग हैं ये दक्षिण दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में ऑनलाइन पार्किंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। और इस ऐप पर गाड़ियों की कुल क्षमता, उपयोग किए स्थान और हर पार्किंग स्थल में खाली जगह के बारे में बताया जाएगा और जिससे जनता को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। और फ्रेंड्स, इस ऐप को विकसित किया है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड ने। और अब मैं आपको टॉप 5 मोबाइल ऐप करंट अफेयर्स बता देती हूँ। फर्स्ट है, दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है CBSE ने। हिट कोविड ऐप को लॉन्च किया है बिहार ने। नमस्ते योग मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है आयुष मंत्रालय ने। आदि प्रशिक्षण पोर्टल को लॉन्च किया है अर्जुन मुंडा ने। और शॉप्सी ऐप को लॉन्च किया गया है फ्लिपकार्ट कंपनी के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का और इसके बाद है रिवीजन पार्ट, वो भी आप जरूर देखना। चिल्ड्रन पीस इमेज ऑफ द ईयर ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड 2021 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आराध्या अरविंद शंकर। तो चिल्ड्रंस पीस इमेज ऑफ द ईयर ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड 2021 जीतने वाली पहली भारतीय बनी है आराध्या अरविंद शंकर। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कर्नाटक के बेंगलुरु की रहने वाली हैं आराध्या अरविंद शंकर। इनको चिल्ड्रन पीस इमेज ऑफ द ईयर ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड 2021 दिया गया है। और फ्रेंड्स, इनकी जो आयु है ये केवल 7 वर्ष है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं रिवीजन पार्ट। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन फुल डिटेल में करवा दिए और अब मैं आपको जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवा देती हूँ, जो कि इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के करंट अफेयर्स की डिटेल वाली जो PDF है ये आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है रिवीजन का, भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? आंसर है दिव्या देशमुख। नेक्स्ट है, IPL 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? आंसर है चेन्नई सुपर किंग्स ने। नेक्स्ट है, 2021 में भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग में डैश कंपनी शीर्ष पर है और वहीं विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता डैश कंपनी बनी है। आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज और सैमसंग। नेक्स्ट है, विश्व खाद्य दिवस 2021 कब मनाया गया है? 16 अक्टूबर को। नेक्स्ट है, देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है?
आंसर है तेलंगाना। अगला क्वेश्चन करते हैं रिवीजन का। संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है युद्ध अभ्यास 2021 का आयोजन भारत और किस देश की सेना के बीच हुआ है? आंसर है अमेरिका। भारत कौन सी बार संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का सदस्य बना है? आंसर है 6ठी बार। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? आंसर है रितेश चौहान। नेक्स्ट है, पार्किंग की भीड़ से निपटने के उद्देश्य से माई पार्किंग ऐप को किसने लॉन्च किया है? आंसर है अनुराग ठाकुर ने। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का। चिल्ड्रन पीस इमेज ऑफ द ईयर ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड 2021 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बने हैं? आंसर है आराध्या अरविंद शंकर। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको सबसे पहले 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाए और उसके बाद मैंने आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया। और अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है, वो है स्टैटिक जीके सेट। तो अब मैं आपको डेली स्टैटिक जीके का सेट 176 करवा देती हूँ और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए वो मैं आपके लिए आज के इस सेट में लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन क्या है? आंसर है एक प्रकार का अर्धचालक। नेक्स्ट है, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? आंसर है कॉर्निया। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? आंसर है राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आंसर है 6 वर्ष का। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन किससे संबंध है? आंसर है श्वेत क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? आंसर है राष्ट्रपति। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? आंसर है बास्केटबॉल में। लास्ट क्वेश्चन है, इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? आंसर है नेसेट। तो हमारा डेली स्टैटिक जीके का सेट 176 कंप्लीट हुआ। और फ्रेंड्स, मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उनका ऑनलाइन टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट और आपको टेस्ट के लिए ऑल दी बेस्ट। पहला क्वेश्चन है टेस्ट का, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 में भारत का क्या स्थान है? 4 ऑप्शन आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन बी 101। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी प्रियंक कानूनगो। नेक्स्ट है, विश्व छात्र दिवस 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 15 अक्टूबर को। किस राज्य के मिंडौली केला को जीआई टैग प्रदान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए गोवा।